हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको जीन म्यूटेशन के बारे में बताया था कि जीन म्यूटेशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। और आज की क्लास में हम लिंकेज के बारे में स्टडी करेंगे। लिंकेज को हिंदी में सहलग्नता के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं पहुंच पाए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको सहलग्नता के बारे में बताने जा रहा हूं। सहलग्नता को इंग्लिश में लिंकेज के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किसके नाम से जाना जाता है? लिंकेज के नाम से जाना जाता है। लिंक का मतलब होता है जोड़ा, मतलब जोड़ा का मतलब अटैचमेंट। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो याद रखेंगे, लिंकेज का मतलब होता है हिंदी में सहलग्नता। अगर मैं सहलग्नता को अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं तो टू वर्ड्स मिलेंगे मेरे को। सा का मतलब होता है साथ साथ और लगन का मतलब होता है बेटा, ठीक है, एक साथ क्या करना, प्रोसीड करना। तो याद रखेंगे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, ये दिस इज द क्रोमोसोम्स, ओके, दिस इज द क्रोमोसोम्स। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, किसके? डीएनए के। छोटे छोटे फ्रैगमेंट से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, ओके। तो मैं कह सकता हूं इसमें बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। तो याद रखेंगे एक छोटा सा सेगमेंट्स यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे को क्या है, ए की डिमांड है, मेरे को ए की जरूरत है, तो सिर्फ ए ही नहीं जा सकता, इसके साथ में जितने भी जीन है सबको जाना पड़ेगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रखेंगे अगर आपको सी चाहिए तो सी अकेले नहीं जाएगा, सी के साथ में ए भी जाएगा, डी भी जाएगा, बी भी जाएगा, ई भी जाएगा। मतलब पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को जाना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए, तो उसके साथ साथ अनदर्स जो कैरेक्टर्स कैरिंग जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी को कहते हैं बेटा संलग्नता, साथ साथ जाना। इतनी बात समझ में आ गई बात। लिंकेज का मतलब होता है अगर किसी पर्टिकुलर जीन की रिक्वायरमेंट, तो उसके साथ वो बस नहीं जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट्स है, साथ साथ उसके साथ में जितने भी लिंक क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम्स का, वो सब के सब क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोसीड करेगा। इसी को क्या कहते हैं बेटा? लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। देखिएगा स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन, ओके, क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन, वंशागत का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ओके। क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन्स वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समझ में आ गई? क्रोमोसोम में जितने भी जीन हो गए सब के सब क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। जीन की इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं बच्चों? लिंकेज कहते हैं। इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। और ऐसे जीन जो क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोसीड कर रहा है, उसको लिंकेज जीन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? सहलग्नता को समझाने के लिए, लिंकेज को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट था टी.एच. मॉर्गन। उन्होंने क्या प्रेजेंट किया बेटा? थ्योरी प्रेजेंट किया है। लिंकेज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए टी.एच. मॉर्गन ने एक थ्योरी रिप्रेजेंट किया है, जिसके स्पेशल जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार। देखिएगा पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखिएगा दो जीन के मध्य, ओके, टू आर मोर देन जीन्स, ओके। जब जीनों के मध्य अगर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अगर कम होगी तो लिंकेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस क्या होगी बिटवीन टू लिंक्स, डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, ओके। अगर डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, बहुत कम होगा, तो लिंकेज होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगा। पास पास रहेंगे
तो बहुत जल्दी लिंकेज होगी। इतनी बात करें, और दूर दूर होगा तो फिर लिंकेज की कैपेसिटी या लिंकेज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम का हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंड लाइन क्या लिखा हुआ? इनहेरिटेंस के दौरान, ठीक है, जीन अपनी मौलिक संयोजन में बनाए रखने का क्या करता है? प्रयास करता है। मतलब जैसी उसकी कंडीशन है, ए के बाद में अगर बी आ रहा है, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, तो जैसे उसकी क्या बेटा अरेंजमेंट होती है जीन्स का, वो उसी अरेंजमेंट में रहना चाहता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है, अगर बेटा देखिएगा, आपको पता होगा किसी भी जीन में क्या होते हैं, देखिए एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही एलील, एक ही ट्रेट के अंदर दो जीन्स होते हैं जो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देखेंगे अगर क्या होगी बच्चों, ये देखिए ए कैपिटल ए है, ये क्या हो जाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर को क्या करता है? कैरी करता है। और उसके साइड वाला क्या करता है? रिसेसिव कैरेक्टर को क्या करता है? कैरी करता है। अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो फिर उसको क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, उसको कहते हैं बेटा सिस अरेंजमेंट। क्या कहते हैं उसको? सिस अरेंजमेंट। और याद रखेंगे, ठीक है, अगर दोनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है तब उसको क्या कहेंगे बेटा? ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो सिस अरेंजमेंट एंड ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है? जीन अपने आप को क्या कर सकता है? अरेंज कर सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये 3 पॉइंट्स किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। किसको समझाने के लिए? लिंकेज की थ्योरी को समझाने के लिए। इतनी बात को आपको नहीं भूलना है बच्चों। अगर क्या होगी? लिंकेज मतलब जीन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, तो लिंकेज होने की कैपेसिटी बढ़ जाता है। और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा बिटवीन टू जीन्स, तो फिर क्या होगी? लिंकेज होने की कैपेसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए आगे बात करते हैं लिंकेज की टाइप्स की। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं लिंकेज की टाइप्स की। बच्चों लिंकेज दो टाइप्स का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। इसको हिंदी में पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता के बारे में, अपूर्ण सहलग्नता के रूप में जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा, कंप्लीट लिंकेज में होता क्या है? जब जीन क्या होते हैं अलग अलग, जब जीन क्या होते हैं, जब लिंकेज जीन, जब बहुत सारे जीन क्या होते हैं बेटा एक साथ क्या रहा है? कैरी होके जा रहा है। ओके, क्रोमोसोम्स में एक जीन तो नहीं होते, बहुत सारे जीन्स होते हैं और सबके सब एक साथ क्या होते हैं? लिंकेज के थ्रू क्या होते हैं? नेक्स्ट जनरेशन को प्रोसीड कर रहा है। ओके, सो इसमें क्या होगी? जब जीन क्या होते हैं अलग अलग होने की संभावना, जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी? बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। मतलब हो सकता है 1% क्या हो सकता है आपका? 1% क्या होगा? हो सकता है इनकम्प्लीट हो, लेकिन 99% चांसेस है बच्चों किसके? नेक्स्ट जनरेशन में प्रोसीड होने का एक साथ। तब उसको कहते हैं बेटा कंप्लीट लिंकेज। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? मैं कह सकता हूं कि 100% चांसेस होता है किसके? एक साथ वंशागत होने के। तब उसको क्या बोलोगे बच्चों? कंप्लीट लिंकेज कहते हैं बेटा। इतनी बात क्लियर है? इसमें क्या होता है? बिटवीन टू जीन्स का के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो डिस्टेंस डिसाइड करता है कि कंप्लीट लिंकेज होगा या इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, बट क्या होते हैं जो कंप्लीट लिंकेज के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओनली 5 to 10% क्या होते हैं? चांसेस होते हैं किसकी? कंप्लीट लिंकेज होने का। देखेंगे दूसरा टाइप होता है बेटा, इसका एग्जांपल्स क्या है? कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। एक क्या है बेटा? आपका हनी बीज है, मक्खी है। ओके, इसमें देखा गया है, मक्खी की वैरायटी में देखा गया है कि किसको? कंप्लीट लिंकेज को स्टडी किया गया है। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखेंगे ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर ये एक क्या मक्खी का नाम है जिसमें क्या है? कंप्लीट लिंकेज को स्टडी किया गया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? नाउ नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट लिंकेज। कौन सा लिंकेज बच्चों? इनकम्प्लीट लिंकेज। इतनी बात क्लियर है? मतलब सीधा सा है बेटा कि इसमें क्या होगी? कंप्लीट 100% क्या होते हैं? जीन क्या होते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाते हैं। कुछ ही जीन होते हैं जो एक से दूसरे में जा पाते हैं और कुछ क्या हो जाता है? नहीं जा पाता है। अगर बेटा जब जीन, याद रखेंगे, जब लिंकेज जीन की अलग अलग होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है बच्चों? हो जाता है, अलग अलग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है।
तब उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। अब ये कब होगा, जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है बेटा, आपके इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। ओके, इसकी स्टडी किसमें किया गया है, मेज प्लांट में इसका स्टडी किया गया है, किसका, इनकम्प्लीट लिंकेज का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। याद रखेंगे कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में बस इतना ही डिफरेंस है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बच्चों क्या होगी, इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, और डिस्टेंस कम होगा बिटवीन टू जीन्स एंड मोर देन जीन्स तो फिर क्या होगा, कंप्लीट लिंकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो होनी चाहिए। आज की क्लास में हमने जाना कि लिंकेज क्या होता है और लिंकेज के कितने टाइप्स होते हैं, लिंकेज के बारे में किसने थ्योरी रिप्रेजेंट किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्लास, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, और वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि वो चैप्टर जेनेटिक्स का मेन चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट्स नाउ। थैंक यू।